सारिका की सास लक्ष्मी अपनी बहू को खास पसंद नहीं करती थी और इसलिए दोनों सास बहू में आए दिन झगड़ा होता रहता था। सास बहू के झगड़े के चक्कर में सारिका के पति अमित की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। बेचारा बार बार माँ और बीवी के झगड़े को सुलझाता ही रहता, लेकिन दोनों समझने का नाम ही नहीं लेती। वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन सारिका और लक्ष्मी के अंदर जोरदार झगड़ा हुआ और बात कुछ इस तरह थी। बहू, मैंने तुम्हें कल अपनी एक साड़ी धोने के लिए दी थी। हाँ माँ जी, साड़ी धोकर अलमारी में रख दी है। जरा देख तो, इस साड़ी को देखकर कहीं से भी लगता है कि यह धुली हुई है। अरे माँ जी, मैंने आपकी साड़ी वॉशिंग मशीन में अच्छे से धोकर सुखाकर आपकी अलमारी में समेट कर रखी थी। आपके तो नखरे खत्म ही नहीं होते। अरे कैसे बात कर रही है मुझसे? मेरे नखरे? अरे अमित, जरा ये देख तो, ये साड़ी धुली हुई लग रही है क्या? मम्मी, जब सारिका बोल रही है उसने साड़ी धोई थी तो मान लो ना। हर बात पर झगड़ा करना जरूरी है क्या? अमित, तुम्हारी माँ को मेरे हर काम में गलती निकालने की आदत पड़ गई है। जब तक दो चार बातें सुना नहीं लेती ना, इनका दिन नहीं निकलता। अरे चुप कर, मुझे जवाब देती हो। एक तो गंदे कपड़े उठाकर अलमारी में रख दिए, ऊपर से कैंची की तरह बोले जा रही हो। माँ जी, आपको समझ नहीं आता क्या? साड़ी धोकर रखी थी तो फिर इतनी गंदी क्यों लग रही है? मुझे क्या पता माँ जी, आप इस पर इस तरह तेल और घी के चिकनाई के दाग लगाकर लाएगी तो ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। अरे तो हाथ से धोना चाहिए था ना। मैं आपकी बहू हूँ, नौकरानी नहीं जो एक कपड़ा रगड़ रगड़ कर हाथ से धो दूंगी। आपको पहननी है तो पहनिए, नहीं तो रख दीजिए। तुझे तो मैं अच्छी तरह बताऊंगी, मुझे जवाब देती है। एक दिन सुबह के वक्त, सारिका, मेरी आसमानी शर्ट कहाँ है? आज ऑफिस में बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है और मुझे वहाँ आसमानी शर्ट पहनकर जाना है। मुझे पता है, आपने मुझे 2 दिन पहले ही बता दिया था और आपकी शर्ट मैंने धोकर अच्छी तरह से प्रेस करके अलमारी में रख दी है। जाइए, आप वहाँ से ले लीजिए। सारिका, ये तुमने क्या किया? यह देखो, शर्ट पर लिपस्टिक का दाग लगा हुआ है और ये तो एक जगह से जल भी गई है। नहीं नहीं अमित, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो तुम्हारी शर्ट ठीक से प्रेस करके अलमारी में रखी थी, तो फिर ये जल कैसे गई? अपने आप अलमारी में पड़े पड़े थोड़ी ना जल जाएगी। अमित, मुझे अच्छी तरह याद है। देखो, अपनी गलती को छुपाने की कोशिश मत करो। और अगर शर्ट जल भी गई थी तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, मैं नई शर्ट लेकर आ जाता। अब आखिरी समय पर शर्ट कहाँ से लेकर आऊं? प्रेजेंटेशन था, सब खराब हो जाएगा। अमित की माँ, अरे बेटा, क्यों परेशान हो रहा है? मैंने तेरे लिए पहले से ही एक नई आसमानी शर्ट लाकर रखी है। लेकिन मम्मी, आप मेरे लिए आसमानी शर्ट क्यों लेकर आई? अरे मुझे पता था तेरा प्रेजेंटेशन होने वाला है और अपनी बहू पर तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। क्या पता मेरी साड़ी की तरह तेरी शर्ट भी खराब करके रख देती। और देख, वही हुआ ना। बेटा, सारी टेंशन छोड़ और ये नई शर्ट पहन कर जा। धन्यवाद मम्मी, आज तो आपने बचा लिया मुझे। अमित,
कुछ दिनों के बाद, अरे सारिका, जानती हो ऑफिस में जो मेरा दोस्त है ना सुनील, आज उसका जन्मदिन है और उसे तुम्हारे हाथ की पाव भाजी बहुत पसंद है। थोड़ी सी बनाकर टिफिन में रख दो ना प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बहुत अच्छी पाव भाजी बनाकर आपके दोस्त के लिए रख दूंगी। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तो वैसे ही मेरे ऑफिस के सारे लोग इतनी तारीफ करते हैं, क्या बताऊं। प्लीज एक पाव भाजी और बना दो, मेरी तो ऑफिस में शान बढ़ जाएगी। सारिका पाव भाजी बनाने के लिए रख देती है। लक्ष्मी रसोई में जाकर पाव भाजी में बहुत सारी शक्कर डाल देती है। मोहित, देख सुनील, तेरी भाभी ने तेरे लिए पाव भाजी बनाकर भेजा है, तुझे बहुत पसंद है ना। यार, तू बहुत किस्मत वाला है, भाभी इतना अच्छा खाना बनाती है। भाभी को धन्यवाद बोलना। धन्यवाद बाद में बोलना, पहले ये पाव भाजी खा। कितनी मेहनत से बनाया है सारिका ने। अरे यार, इस पाव भाजी में तो बहुत सारी शक्कर है, लगता है भाभी ने नमक की जगह खूब सारी शक्कर डाल दी है। अरे अमित, तू तो अपनी बीवी की कुकिंग की बहुत तारीफ करता है, जरा पूछना अपनी बीवी से पाव भाजी में शक्कर कब से डलने लग गई। क्या यार, तुझे भी मेरा ही जन्मदिन मिला था बिगाड़ने के लिए। पाव भाजी नहीं लानी थी तो मत लाता, कम से कम मुझे इस तरह शक्कर वाली पाव भाजी तो नहीं खिलाता। नहीं यार, सारिका ऐसा नहीं कर सकती, जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी। अमित घर जाने के बाद, सारिका, अगर तुम्हारा पाव भाजी बनाने का मन नहीं था तो मत बनाती, लेकिन मेरी बेइज्जती करवाने की क्या जरूरत थी। अरे आपकी बेइज्जती, मैंने तो सुबह आपको कितने अच्छे तरीके से पाव भाजी बनाकर दी थी, लेकिन उसमें बहुत सारी शक्कर डाल दी थी कि आज ऑफिस में मेरा अच्छा खासा मजाक बना। मेरे सारे दोस्त हंस रहे थे मुझ पर। लक्ष्मी, अरे बेटा, मैंने तो तुझे पहले ही समझाने की कोशिश की थी, पूरे तरीके से गैर जिम्मेदार है यह लड़की, कोई काम ठीक से नहीं करती। उस दिन भी गंदी साड़ी रख दी थी मेरी अलमारी में और झूठ बोल रही थी। कुछ दिनों बाद, सारिका देखो, मैंने अपना लैपटॉप चार्जिंग पर लगाया है, उसे अच्छी तरह चार्ज होने देना, मेरी आज मीटिंग है, प्लीज बीच में से हटाना मत। हाँ जी, ठीक है, नहीं हटाऊंगी। लक्ष्मी चुपचाप से जाकर चार्जिंग का बटन बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद, अरे ये लैपटॉप चार्ज क्यों नहीं हुआ और ये बटन किसने बंद कर दिया। सारिका, इधर आओ, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो इतना। सारिका, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा लैपटॉप चार्जिंग पर लगा हुआ है, मेरी आज मीटिंग है, तुमने इसका स्विच बंद क्यों कर दिया। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं क्यों स्विच बंद करूंगी। कुछ दिनों से देख रहा हूँ सारिका, तुम मेरा हर काम बिगाड़ देती हो। देखो, ये अच्छी आदत नहीं है, कम से कम तुम्हें इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए था कि मेरी कितनी ज़रूरी मीटिंग थी। अब क्या करूँगा मैं, मुझे माफ़ कर दो अमित, लेकिन सच में मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अगर जानबूझकर नहीं किया तो क्या सब कुछ अपने आप हो जाता है। कभी मेरी शर्ट जल जाती है, कभी पाव भाजी में शक्कर डल जाती है। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। फिर से वही बात, अरे कितनी बार तुम्हें समझा चुका हूँ, इस तरह मेरा काम बार बार मत बिगाड़ा करो। तुम जानती हो मुझे,
कितनी प्रॉब्लम होती है। ऑफिस में तो पहले ही बेइज्जती करा चुकी हो और अब ये मीटिंग, ये भी मेरे हाथ से निकल गई। सारिका की समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद अमित अपने ऑफिस से कुछ फाइलें लेकर घर आता है। सारिका, यह कुछ फाइलें हैं, इन्हें संभाल कर रख दो और प्लीज इस बार ध्यान से, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नहीं अमित, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मैं सारी फाइलों को अलमारी में लॉक करके रखूंगी और चाबी अपने पास रखूंगी। लक्ष्मी, सारिका, जरा अलमारी की चाबी तो देना। क्यों माँ जी, आपको क्या काम है? उसमें अमित की जरूरी फाइलें रखी है और मैं नहीं चाहती कि इस बार कोई भी गड़बड़ी हो। पता नहीं कुछ दिनों से हर काम खराब हो जाता है। अरे मुझे तो उसमें से पैसे निकालने हैं और उसके बाद ले लेना अपनी चाबी। मैं खा नहीं जाऊंगी तुम्हारे पति की फाइलें। सारिका को अपनी सास पर शक होता है। चाबी देने के बाद वो चुपचाप छुपकर अपनी सास की हरकत देखती है। लक्ष्मी, ये फाइलें उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक देती हूँ। फिर देखना कैसे अमित इसकी खबर लेगा। इस बार तो छोड़ेगा नहीं इसे। वैसे भी पहले मैंने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से अच्छी खासी डांट पड़ी है। मजा आ जाएगा। सारिका, अच्छा तो ये बात है, सारा काम माजी बिगाड़ देती है, वो भी इसलिए क्योंकि मेरा उनसे झगड़ा हो गया है। सास के जाने के बाद सारिका अमित को बुलाकर लाती है। अमित, क्या हुआ सारिका, क्या दिखाना है? ये देखिए आपकी फाइलें कचरे के डब्बे में पड़ी है। मैंने कहा था संभाल कर रखना और तुमने उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दी। सारिका, मैंने नहीं, तुम्हारी मम्मी ने डाली है, मुझसे बदला लेने के लिए, ताकि तुम मुझे डांटो। और अगर मैंने डाली होती तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए बुलाकर तो नहीं लाती ना। मैं अभी मम्मी से जाकर बात करता हूँ। थोड़ी देर बाद, मम्मी सच सच बताइए, मेरी फाइलें अलमारी में से निकालकर कचरे के डब्बे में आपने डाली थी ना? अरे अपनी माँ पर इल्जाम लगाता है, शर्म नहीं आती तुझे? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ मम्मी, जो सच है वही पूछ रहा हूँ। आप जल्दी से बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? अरे तो क्या करती, तेरी बीवी मुझसे झगड़ा करती है, उल्टे सीधे जवाब देती है, मुझे उससे बदला लेना था। अरे मम्मी, लेकिन आप दोनों के झगड़े के चक्कर में मेरा कितना नुकसान हुआ है, यह कभी सोचा आपने? सारिका, माँ जी, अगर आपका बदला पूरा हो गया हो तो आइंदा ऐसी कोई हरकत मत करना, क्योंकि अब आपकी सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है। लक्ष्मी, यह तो वक्त ही बताएगा मैं क्या करूँगी और क्या नहीं। माँ जी, कहा ना आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अरे मेरी जो मर्जी आएगी वह मैं करूँगी। अमित, सास बहू के झगड़े में मेरी जिंदगी का तो कबड़ा हो गया है।